फिल्म द केरला स्टोरी को लोगों का मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। इसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुछ ने फिल्म की तीखी आलोचना की है, जबकि कई राजनीतिक दलों ने फिल्म का समर्थन किया है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने इसे कर मुक्त कर दिया है, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। फिल्म को मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। 4 लड़कियां थीं। इनमें से 2, एक हिंदू और एक ईसाई, ने दिल को छू लेने वाली कहानी बताई है। इन दोनों लड़कियों को मुस्लिम व्यक्तियों ने कट्टरपंथी बना दिया और इस्लाम कबूल करवा लिया। वे आईएसआईएस में शामिल हो गई और फिर चुपचाप उनके हाथों पीड़ित होती रही। कहानी अत्यंत हृदय विदारक और दुखद है। सुनिश्चित करें कि आप अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। पहली महिला का नाम निमिषा संपत है। वह केरल की हिंदू थी। वह बीडीएस की पढ़ाई कर रही थी और अंतिम परीक्षा देने वाली थी। अब्दुल रशीद नाम के एक शख्स ने उसे कट्टरपंथी बना दिया। उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपना नाम बदलकर फातिमा रख लिया। उसका नाम फातिमा याद रखें। बेक्सिन विंसेंट और बेस्टिन विंसेंट नाम के 2 भाई थे। दोनों ईसाई थे। दोनों भाइयों का ईसाई धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया था। बेक्सिन ईसा बन गया और बेस्टिन याहिया बन गया। फातिमा की शादी तब बेक्सिन से हुई थी। नवंबर 2015 में डेंटिस्ट्री के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रही फातिमा की अचानक से शादी हो गई। दूसरे भाई याहिया की मुलाकात उसकी बचपन की क्रश मेरिन जैकब से हुई, जो केरल से ही थी। मेरिन मुंबई में आईबीएम कंपनी में कार्यरत थी। याहिया ने उसे कुरान पढ़ने के लिए कहा और उसे ईसाई धर्म छुड़वा दिया। वह मुंबई छोड़कर केरल लौट गई। मेरिन के लौटने पर याहिया ने उससे शादी करने के लिए मना लिया। फातिमा और मेरिन की माताएं इस बात से बहुत चिंतित थीं। फातिमा की मां ने कहा, 16 अप्रैल 2016 को फातिमा बुर्का पहनकर घर आई थी। फातिमा ने कहा कि वह और उसका पति श्रीलंका जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कालीन का नया व्यवसाय स्थापित किया है। उसके पति ईसा के पिता ने उन्हें व्यवसाय के लिए पैसे दिए थे। उसकी मां को शक था कि फातिमा गर्भवती है, लेकिन वह देश छोड़कर जा चुकी थी। मां चिंतित थी, लेकिन फातिमा संपर्क में रही। हालांकि 2 हफ्ते बाद उसे कोई संवाद नहीं हुआ। मां को बहुत संदेह हुआ। वह 8 मई 2016 को पुलिस के पास गई। उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट करने की कोशिश की कि उसकी बेटी को खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता को खारिज कर दिया। फिर वह याहिया और ईसा के माता पिता से मिली। उन्होंने उसे बताया कि उनके बच्चे अफगानिस्तान में हैं। श्रीमती संपत चौंक गई। लापता होने वाले ये दोनों अकेले नहीं थे, कुल 19 लोग थे। आश्चर्यजनक। फातिमा की मां को बहुत सदमा लगा। 2016 के बाद फातिमा और मेरिन अपने पतियों के साथ सीरिया चली गई। सीरिया से वे अफगानिस्तान चले गए। ये सभी आईएसआईएस के साथ काम कर रहे थे। उनका मकसद पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना और ऐसे लोगों से लड़ना था
जो आईएसआईएस के खिलाफ थे। फातिमा, जो 7 महीने की गर्भवती थी, उसने उम्मु कुलसुम नाम की एक लड़की को जन्म दिया। आईएसआईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी अमरीकी हमले में मारा गया। वहीं फातिमा के पति का भी निधन हो गया। एक अन्य घटना में मेरिन के पति का भी निधन हो गया। ऐसी 10 महिलाएं थीं जिनका ब्रेन वॉश किया गया और उन्हें इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया था, और उनके 21 बच्चे थे। इन सभी महिलाओं ने अपने पति खो दिए। उनमें से एक थी फातिमा। उन सभी ने अफगान सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने 400 से अधिक आईएसआईएस कैदियों को रिहा कर दिया। जब कैदियों को रिहा किया गया तो पता चला कि उनमें से कई भारतीय थे। फातिमा की मां श्रीमती बिंदु संपत ने कहा, मेरी बेटी डेंटिस्ट बनना चाहती थी, मेरा बेटा फौजी अफसर बनना चाहता था। वे बड़े महत्वाकांक्षी और देशभक्त थे। मैंने उन्हें प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने बहुत गलत चुनाव किया। मेरी बेटी निमिषा का नाम कितना प्यारा था, लेकिन इस ब्रेन वॉशिंग के कारण उसने इसे फातिमा में बदल दिया। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। डेंटिस्ट बनने के लिए पढ़ाई के दौरान वह कोचिंग के लिए तिरुवनंतपुरम जाती थी। उस कोचिंग सेंटर ने उसे कट्टरपंथी बना दिया और इसे इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। धर्म परिवर्तन के बाद जब फातिमा की शादी हुई तो वह अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उसने आंखें बंद करके उससे शादी कर ली। उसे नहीं पता था कि वह एक आईएसआईएस आतंकवादी था और बस उसे इस्लाम के बारे में जो सिखाया गया था उस पर विश्वास करती रही। मैं बस टूट गई हूँ। मेरी पोती अब 4 साल की है और वह अभी भी अफगानिस्तान में है। मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही दयालु व्यक्ति है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं सरकार से ईमानदारी से अनुरोध करती हूँ कि मेरी बेटी और मेरी पोती को वापस लाया जाए। एक बार निमिषा के भारत में होने के बाद उसे भारतीय कानून के अनुसार सजा दी जा सकती है और बच्चे का पुनर्वसन किया जा सकता है, लेकिन कृपया उसे भारत वापस लाए। मेरिन की मां मिनी जैकब का मानना है कि इस्लाम कबूल करने के लिए उनकी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया था। उन्होंने कहा, मेरिन बहुत धार्मिक बच्ची थी। हम साथ में चर्च जाते थे। मुसलमानों के लिए जन्नत के वादे के साथ उसका ब्रेन वॉश किया गया और गुमराह किया गया। मेरिन को इस तरह भटकता देखकर मैं तबाह हो गई हूं। अगस्त 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया तो उसने सभी कैदियों को रिहा कर दिया, जिनमें आईएसआईएस और अन्य अपराधी शामिल थे। ये दुनिया को मंजूर नहीं था। रिहा किए गए कैदियों की संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं था। पहले यह कहा गया था कि आईएसआईएस के
400 आतंकवादी थे, लेकिन वर्तमान में संख्या पर कोई स्पष्टता नहीं है। कानूनी रूप से वैध दस्तावेजों के साथ अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को भारत सरकार द्वारा निकाला गया था। कितने लोग ISIS में शामिल हुए और अफगानिस्तान में रह रहे हैं, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं थी। फातिमा, उसकी बेटी और मेरिन तालिबान द्वारा रिहा किए गए कैदियों में शामिल थे। तालिबान सरकार ने उन्हें भारत डिपोर्ट करने की पेशकश की थी। हालांकि यह भारत सरकार नहीं चाहती थी। NIA ने अफगानिस्तान जाकर महिलाओं से बात की। उन्हें पता चला कि उनका इस्लामिक आतंकवाद के पक्ष में कड़ा रुख था। उन्हें वापस लाना और एक और जोखिम लेना होगा जो सरकार नहीं लेना चाहती थी। इसलिए भारत सरकार ने उन्हें वापस नहीं लाने का फैसला किया। आश्चर्यजनक, फातिमा के बारे में कोई अपडेट नहीं है। 2020 में तालिबान के उदय से पहले, जब अफगान सरकार सत्ता में थी, मेरिन जेल में थी। उस समय उसका नेशनल द्वारा इंटरव्यू लिया गया था। अपने बच्चे की देखभाल करते हुए मेरिन फ्लुएंट इंग्लिश में शांति से बोल रही थी। उसने कहा, हम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम शरीयत के साथ एक जगह में रहना चाहते थे और कुछ नहीं। मैं भारत में नहीं रहना चाहती थी क्योंकि यह एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए हम यहाँ आए। हम यहाँ खुश थे और ये बहुत शांतिपूर्ण था। मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रह रही थी। यह पूछे जाने पर कि उसने अत्यधिक हिंसा के इतिहास वाले समूह में शामिल होने का विकल्प क्यों चुना, उसने कहा, मुझे क्रूरता का कुछ अंदाज़ा था, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि यह इतनी क्रूरता नहीं होगी। हम बहुत ही शांतिपूर्ण जगह पर थे। मेरे पति ने हमारी सभी ज़रूरतों का ख्याल रखा। मैंने बच्चों को संभाला। हमारी कोई समस्या नहीं थी। मेरे पति को ISIS ने वेतन भी दिया था। बाद में मुझे हिंसा और खतरे दिखाई देने लगे। मैं इस बारे में पहले कभी नहीं जानती थी। सीरिया में काम करने के बाद जब मेरे पति अफगानिस्तान आए तो युद्ध छिड़ गया और उनका निधन हो गया। मेरे सारे दस्तावेज और मेरा पासपोर्ट भी चला गया। मैं तब विधवा हो गई थी। हालांकि मेरिन को अविवाहित रहने की अनुमति नहीं थी। उसकी जबरन शादी करा दी गई। उसे दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी और याह्या से बहुत प्यार करती थी। मेरिन ने कहा कि भारत बेहतर है और अफगानिस्तान बहुत खराब जगह है। मेरिन वास्तव में अपने फैसले पर पछता रही थी। उसकी शादी अब्दुल रशीद से हुई। वह पहले से ही आयशा से शादी कर चुका था, जिसे पहले सोनिया सेबेस्टियन के नाम से जाना जाता था। उसका भी ब्रेन वॉश किया गया और उसे ईसाई धर्म में इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था। अब्दुल रशीद की 2 पत्नियां हो गई। रशीद की मृत्यु के बाद मेरिन फिर से विधवा हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, एक 10 महीने का बच्चा और दूसरा बच्चा जिसकी उम्र 3 साल है। ये महिलाएं जिनके 15 बच्चे हैं, वे भारत वापस आना चाहती हैं। उन्हें लगता है कि भारत सबसे सुरक्षित जगह है। वे अफगानिस्तान में रहना सहन नहीं कर सकते हैं और भारत लौटना चाहते हैं। दुखद, मेरिन ने भारतीय अधिकारियों से उसे वापस लौटने की अनुमति देने का आग्रह किया, क्योंकि भारत में उसके कई रिश्तेदार हैं। वह किसी भी सज़ा को स्वीकार करने के लिए तैयार है और जानती है कि इसका बच्चा
उससे अलग कर दिया जाएगा। वह इसे स्वीकार करती है क्योंकि उसके रिश्तेदार उसके बच्चे की देखभाल करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के मुकाबले भारत ज़्यादा सुरक्षित है। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई अपडेट नहीं आया है। इनमें से कुछ महिलाओं को अपने फैसले पर पछतावा होता है और कुछ को नहीं। मेरिन ने कहा, पछतावा हुआ, लेकिन अभी भी मेरा मन बिल्कुल खाली है। मुझे नहीं पता कि मेरा भविष्य क्या होगा। फिलहाल भारतीय अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही हूँ। क्या भयानक कहानी है।